प्रीवियसली ऑन केदारनाथ ट्रिप। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे हम दिल्ली से हरिद्वार रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग पहुंचे और फिर गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की ट्रैकिंग की। और आज दिन था हमारा केदारनाथ और भैरव बाबा के दर्शन करने का। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी अर्ली गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्री केदारनाथ धाम। आज हमारा दर्शन का दिन है। दिस इज आवर डे 2 इन केदारनाथ और अभी टाइम हो रहा है 4:24। 11:12 बजे सोए थे, करेक्ट 4 बजे उठ गए सो दैट जाके जल्दी लाइन में लग सकते हैं और जल्दी दर्शन हो जाए, क्योंकि भीड़ यहाँ लिटरली बहुत है। और ऐसा सोचने वाले सिर्फ हम अकेले नहीं है, हमारे आए हुए सारे लोग भी यही सोच रहे हैं। तो अपने दर्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो हमारे दर्शन कैसे होते हैं, कब होते हैं, कितने बजे होते हैं, भी होते हैं आपको दिखाएंगे, बताएं। तो इस वीडियो को पूरी देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और प्लान जरूर बनाना है श्री केदारनाथ धाम आने का। अब होंगे तैयार, घंटा लग गया हमें तैयार शेयर होने में। टॉयलेट वगैरह यहाँ पर सब है, ऐसे तो छोटे पानी के लिए भी बनाए हुए हैं। तो पानी की और टॉयलेट की तो प्रॉब्लम नहीं हुई, नहाने की थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बाथरूम्स वगैरह नहीं है। मेहनत सफल हुई, हमें बाबा केदार के दर्शन यहाँ से हो गए, थोड़े थोड़े से हो गए हैं। आपको भी दिखाते हैं, हालांकि सारी थकान वकान से छूट गई है, मर गई है। आपको दिखाते कैसा है। सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर सर्विस तैयार हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ऐसे क्या है बाबा केदार। कुछ पता नहीं है ऐसे उत्तराखंड में। का भवानी जो तुम्हारा हरिद्वार जो है अपने पिताजी के घर से मिल करके उत्तरकाशी हरिद्वार नहा के आ गई है। अच्छा, आज जो है बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा, बाबा भोले के दर्शन के लिए। और कल जो है हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, कल जोशीमठ में रहेंगे। जोशीमठ के बाद हम परसों बद्रीनाथ धाम। तो ये टोली कल वहाँ जाएगी? कल वहाँ जाएगी जोशीमठ में। अच्छा, तो आप 45 लोग पिछले 9 महीने से नंगे पैर चल रहे हैं? नंगे पैर। तो कितने किलोमीटर चल चुके होंगे अब तक आप लोग? कम से कम 200 तो गाँवों का भ्रमण कर चुके हैं, 7 जनपदों का भ्रमण कर चुके हैं। 7 जनपद 200 गाँव उत्तराखंड के अंदर? 200 रात हम विश्राम कर चुके हैं। 200 रात 200 से ऊपर। अच्छा, जो मैया है ये खुद अपने प्रभाव से ब्रह्म शक्ति है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो ये भी आज कहते हैं केदारनाथ भगवान के दर्शन दिलाएंगे। धन्यवाद पंडित जी, प्रणाम। कपाट खुलने के जश्न में नाचने के बाद हम लगे बाबा के दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन में। और लगभग 6 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें दर्शन हुए महादेव के। भीड़ देख रहे हो यार, पूरी लाइन पूरी जिगजैग बद के वहाँ तक उन कॉटेजेस तक। पीछे की लाइन है, हम बीच में खड़े, उसके आगे इससे डबल आ गए। पूरी मंदिर दिख भी नहीं रहा अभी यार। 1 घंटा हो गया, देख रहे हो वहाँ से यहाँ तक यहाँ पाए। तो भी आगे बढ़ जाएंगे। 300 वाला, वो 400 और ये 200 वाला। ये ले ले यार, 200 कितने आएगा वो? 300 का है ना? 300 का। और ये वाला सेम ही है, ले ले फिर। चुन्नी तो कुछ मिस ना हो जाए, देखना सब डर। ये है छोटी वाली है, माता की चुन्नी, बेलपत्र, सिंगार, 2 बत्ती। ये मैंने डबल डाल दिया। बेलपत्र इसके अंदर होता है? अच्छा, ये गंगा जल पीछे कुंड। हाँ, निकलता है पीछे से, कुंड में से ना। हाँ, कुंड में से। ठीक है, तो दे दो। 50 घंटे लाइन में लगने के बाद अब यहाँ पहुँच चुके हैं हम। बस नंबर आने वाला है।
यहाँ से लगे हम अब 6 घंटे बाद मंदिर के इतने पास आ चुके हैं। तो लग रहा है कि अब 1 घंटे में मैक्सिमम दर्शन हो जाने चाहिए भोलेनाथ के। हमें भी इतनी भीड़, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। इस भीड़ के हिसाब से हमें 6-7 घंटे लग गए और इसके अलावा हमने कुछ किया भी नहीं है। बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। 5 घंटे लाइन में लगने के बाद भोलेनाथ ने हमें दर्शन दे दिए, बट 5 सेकंड के लिए। इतना भीड़ में चक्कर लगने के बाद, वहाँ से फंसाने के बाद भी दर्शन होते हैं 5 सेकंड के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी है, वो पुलिस वाले भगाते रहते हैं। बट द थिंग इज दैट मन को शांति मिल जाती है। वो 5 सेकंड पे बहुत होते हैं उनका दीदार करने के लिए। आप अंदर जाओगे तो पांडव कुंती माता सबकी एक मूर्ति पे अंदर रखी हुई है, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। फिर अंदर है जो मेन शिला है भोलेनाथ के, दर्शन किए जाते हैं और वहाँ से फिर दर्शन करने के बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है, वहाँ से एग्जिट है। तो ये पूरा प्रोसेस है दर्शन करने का। पर यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, थोड़ी देर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और रही बात प्रसाद की, प्रसाद आपको हर जगह मिल जाएगा नीचे। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300, 400 हर तरह का प्रसाद आपको मिल जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वो भीमशिला। काफ़ी लोग जानते होंगे, यही रीज़न था 2013 में ट्रेजिडी हुई थी। इसी बड़ी सी चट्टान जो आग ऊपर से नीचे आके यहाँ के रुक गई थी, इसने पानी के प्रेशर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। इसलिए मंदिर को कुछ भी नहीं हो सका और आसपास का सारा केदारनाथ पूरा तबाह ही हो गया था। यहाँ है अमृत कुंड, सबने अपने अमृत निकाल लिया। चीज़ और है जो मुझे नहीं अच्छी लगी बिल्कुल, लाइक लोग जो होते हैं बीच में घुस जाते हैं। यहाँ पर चाहते तो हम भी घुस सकते थे, इतना कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, पुलिस वाले खड़े तो हैं बट स्टिल घुस रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट आप इतनी दूर आ रहे हो तो थोड़े दर्शन के असली मज़े तभी आते हैं, असली आशीर्वाद तभी मिलता है जब आप लाइन में लग के आओ। तो अगर आप कभी आओ तो रिक्वेस्ट है आपको थोड़ा 5-6 घंटे थोड़ी मेहनत कर लो, लाइन में लग जाओ, क्योंकि यहाँ से लग के आप घुस तो जाओगे, दर्शन आपको जल्दी हो जाएंगे, बट जो रिलीफ, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको वो नहीं मिलेगी। सेटिस्फैक्शन जो लाइन में लगने के बाद यहाँ के मिलती है। सो इसके बाद हम जाएंगे वहाँ पर बाबा मंदिर, वो रास्ता जा रहा है वहाँ का आपको दिखाएंगे, वहाँ की ट्रैकिंग है तो वहाँ के दर्शन कराएंगे। ये बिल्कुल मंदिर सामने ढाबा है, उससे रावत चावल लेमन 100 रुपये प्लेट है। छोले भटूरे भी 100 रुपये प्लेट, छोले भटूरे 100 रुपये प्लेट। भटूरे मैंने अवॉइड किए। दर्शन करने के बाद लंच अब हम कर रहे हैं, इसके बाद जाएंगे सीधा भैरव बाबा। कल आपको पता है जैसे मैं लेट हो गया था, हमने आई थिंक 11 बजे 10 बजे तक सब कुछ चेंज करके बंद करके, मतलब सोने को 10 बजे आए तो 11 बजे 12 बजे नींद आई। उसके बाद हम सुबह दर्शन करने चले गए 4-5 बजे। तो उस चक्कर में आपको एक रूम टूर ही कह लो, टेंट टूर कह लो, कुछ भी कह लो। ये हमारा टेंट है बेस कैंप नंदी कॉम्प्लेक्स, जो हमने GMB की वेबसाइट से बुक कर लिया था 15-20 दिन पहले। बट द थिंग इज दैट कि हमें ये 5 तारीख का ही अवेलेबल मिला, इसलिए हमें 6 तारीख की नहीं मिली। बट हमारा प्लान ऐसा है कि हमें आज भी रुकना है, तो उसके लिए हमने एक आगे सुमेरु टेंट हाउस है, वो भी GMB का ही है। तो वहाँ पर आई थिंक ऑन द साइट आपको बुकिंग मिल जाती है, क्योंकि अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर आपको होटल्स ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो आपको मुंह फाड़ के पैसे मांगेंगे 5,000-6,000, तो बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है। क्योंकि रूम्स ऐसे हैं, हम देख के आए हैं, क्योंकि हमने करीबन 10-15 होटल्स या 10-15 रूम्स देख लिए। किसी में टॉयलेट अच्छा नहीं है, किसी का बेड अच्छा नहीं है, किसी में मैट्रेस वगैरह अच्छी नहीं है, किसी में कंबल रजाई नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट है आपकी, अगर आप प्लान बना रहे हो, बट और सजेशन भी है कि आप जरूर आओ यहाँ पर, क्योंकि लिटरली यहाँ अगर ऐसा लगता है कि आप किसी हेवन में ही आ गए हो। तो आप आ रहे हो तो बस प्री बुकिंग करके आओ, आपके कॉन्टैक्ट्स हों, दोस्त यार हों, तो अपने ईओवी को साइड करो, उससे फ़ोन करो, बात करो, बुकिंग करो, सो दैट आपको हमारी तरह प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्योंकि हम सुबह 6 बजे से रूम्स देख रहे हैं, हमें नहीं मिला है, और अब अप्रॉक्सीमेटली 10 बज गए, 9:37 हो रहे हैं, तब जाके हमने यहाँ बात करी, बुकिंग नहीं हुई है, 2 बजे बुकिंग मिलेगी। तो अब यहाँ से हमने सामान सेट करके तो अब हम अपने सुमेरु टेंट हाउस में शिफ्ट करेंगे। उसका टैरिफ हमें जो पड़ रहा है अभी, उन्होंने 500 रुपये पर बेड बताया है, क्योंकि अभी बुकिंग नहीं हुई, पेमेंट हमने नहीं करी है, बट हम सामान वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑन द स्पॉट आपको शायद बुकिंग मिल जाएगी। तो अगर मिल जाएगी तो फिर ठीक है, आप आगे कर सकते हो, बट यू नेवर नो, क्योंकि हमने जितना सुना पूछा 20-25 जून तक सब फुल्ली पैक्ड है। तो बस अभी मतलब ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए मैं बताना चाह रहा था, सो दैट जो हमें फेस करना पड़ा वो आपको ना करना पड़े। केदारनाथ धाम से तो हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री भैरवबंदी मार्ग। मंदिर के राइट से ही गली जा रही है, ये रास्ता आता है भैरवबंदी मार्ग के लिए, चढ़ाई के लिए। तो वहाँ का दिखाते हैं आपको, कब तक पहुँचते, कैसे पहुँचते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है वहाँ का, वहाँ जाके दिखाते हैं।
इससे कम करो। चलो दे देना मेरा चम्मच देना हमारा भंडारा भैरव मंदिर के रास्ते पे। अरे तो बहुत स्टीप चढ़ाई है, ये तो केदारनाथ से भी ज़्यादा स्टीप है भाई साहब। है छोटी सी बट बिल्कुल स्टीप है। और यहाँ से ये नज़ारे केदारनाथ होगी सी एज यू कैन सी कितनी स्टीप है। वहाँ से हम आए पूरा बाबा का मंदिर, यहाँ से चढ़ती सीधा सीधा बिल्कुल सीधा। और वो देखो वहाँ से लाइन लग रही है मंदिर के दर्शन के लिए। भाई साहब थक गए यार, इतना ज़्यादा चलने में ऐसी तैसी हो गई। लग तो छोटी सी थी बट स्ट्रीप बहुत है, बहुत एनर्जी यूज़ करती है। और अभी अभी राजमा चावल खा लिए तो और दिक्कत कर रहे हैं। बाद में जाएंगे, दिखाएंगे तुम्हें, ऊपर चल के भी दिखाएंगे, भैरव बाबा के दर्शन भी कराएंगे, सब कराएंगे। बैठे रहो बस, वीडियो पूरी देखो, कुछ भी मिस करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूर पहुँच चुके हैं पूरा भैरव बाबा मंदिर, पूरे के बाद बैठे। आधा घंटा लगा मैं मैक्सिमम, ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर आप हो, आपको टाइम है जैसे हमारे पास था, हम 2 दिन रुके इसलिए देखिए कि यार मेहनत से अपने ड्रीम प्लेस पर आओ और एक दिन में चले जाओ। मुझे लगा इट्स नॉट वर्थ इट, दैट इज 2 दिन या फिर 2 रात। और मतलब यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ टाइम सो दैट आप सारी खूबसूरती निहार सको, जो अच्छी सारी प्लेसेस को कवर कर सको। बाबा का मंदिर इतनी पर्वत पे, इतनी ऊंचाइयों पर एक अलग ही लुक देता है। दर्शन कर लिए भैरवनाथ जी के, नीचे आ गए अब हम। वो चढ़ाई वहाँ से करीबन 1-2 घंटा लगा हमें आने जाने में। 4:45 हो रहे हैं और आई थिंक 3, सवा 3, साढ़े बजे गए थे हम। भोलेनाथ की मर्जी देखो, सुबह इतनी तेज धूप थी और अब मंदिर तक नहीं दिखाई दे रहा, इतनी बारिश और धुंध हो गई है। सुबह से शाम हो गई और केदारनाथ की खूबसूरती सुबह कुछ और थी और अब कुछ और होगी। ऊपर आई थिंक स्नोफॉल हो रही है, इसलिए इतनी वाइट वाइट बर्फ है और यहाँ पर बारिश हो रही है। मौसम भी पल पल में बदल जाता है यहाँ पर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडेज आर डे 3 इन केदारनाथ और 3 दिन में नाक का पकौड़ा हो गया और रोडों पे लिपस्टिक लग चुकी है। ठंड इतनी है कि बाय गॉड पूछो मत। कपड़े वही हैं पूरे के पूरे, जैकेट जितनी हो सकती है उतनी, शूज़ अंदर इनर वगैरह सब कुछ पहन रखी है। क्योंकि मई में यहाँ पर लिटरली भी मई हो रहा है, मेरा बर्थडे मंथ है। मैंने लिटरली अपने बर्थडे मंथ में इतनी सर्दी का हमेशा गर्मी में मनाया, पहली बार ही सर्दी में मना रहे हैं। और दिन ब दिन यहाँ भीड़ देखो कितनी बढ़ती जा रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो नीचे देखो हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है, हर सेकंड में यहाँ हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो की ज़्यादा सर्विस है यहाँ पर। और लाइन देखो आप, वहाँ से लाइन शुरू हो रही है। इस देखो आज सिर्फ दूसरा दिन है कपाट खुले हुए और दूसरे दिन में ये हालत है। यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से पता नहीं कितनी लंबी आगे जाके दिखाऊंगा। और मंदिर हो रहा है, वो मंदिर है और इतनी भीड़ है यहाँ पर कुछ मत। आने वाले टाइम पता नहीं क्या ही होगा। और ये हमारे टेंट से कल की तरह इस बार भी हमने ऐसे टेंट लिया था, 500 रुपये पर बेड। ऑन द स्पॉट बुकिंग मिल गई थी। अगर आप आ रहे हो तो ये 1% चांस है आपको बेड मिल जाए, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। और नज़ारे देखो, परसों और अच्छे थे, उससे ज़्यादा अच्छे हो गए तो आज देखो। सी दिस सीनिक व्यू, बीच में वो बादल कहीं अलग ही अटका हुआ बादल। अब हमें नीचे जाना है। एक बार बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेके आते हैं, उनसे परमिशन लेके आते हैं नीचे जाने की, फिर सोनप्रयाग से अपने घर की ओर।
केदारनाथ मंदिर का आगे बहुत मैंने अपने लिए ले लिया रुद्राक्ष की ब्रेसलेट टाइप का 50 रुपये का ये है, 30 रुपये का है, आदि योगी भी हैं। भाई साहब इतने सीनिक व्यूज है ना यहाँ पर, लिटरली रील शॉर्ट बनाते बनाते पेट ही नहीं भर रहा है। कसम से मन कर रहा है कि यहीं रुक जाए, रेंट पे रूम ले लें और रोज होते हो करोड़ रील्स बनाते रहे, ब्लॉग करते रहे। इतना मजा आ रहा है और आपको मैं दिखाता हूँ नज़ारे भी। मैं हूँ बिल्कुल इन पर्वतों की मालाओं के बीच में, बाल थोड़े ड्राई हो गए क्योंकि मैं खुद ड्राई हो गया हूँ। 7 तारीख के नज़ारे, हमें 5 को आ गए थे, आज हमें तीसरा दिन है और अब समय है भोलेनाथ से विदा लेने का। आप निकल चुके हैं, बाबा केदारनाथ से परमिशन ले ली है, अब हमें पार लगाएंगे, अच्छे से घर तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर आपको ATM भी मिल जाता है, HDFC का ATM है, स्वर्ग रोहिणी कैंप ये कॉटेजेस है जैसे सामने, बैंक का ATM आपको मिल जाता है। बट द थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ कैश रहता है, तो आप जब भी आओ प्लीज़ 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 इनफ कैश लेके आओ, क्या कुछ भरोसा नहीं है। सी गाइस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सुबह की इतनी धूप थी, अब इतनी धुंध हो गई है, क्लाउड्स आ गए हैं कि हमें बगल वाले पहाड़ तक नहीं दिख पा रहे हैं, सब कुछ गायब सा हो गया। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर पल पल में बदलते हैं मौसम, उस हिसाब से अपनी तैयारी करके आओ, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है, आपको घंटे 5 घंटे 6 घंटे लग सकते हैं, तो अपना अम्ब्रेला रेनकोट तैयारी करके आओ। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ घना कोहरा ही कोहरा। सी हम निकले थे बड़ी धूप में, अच्छी खासी धूप थी, फिर बारिश हुई, रुक गई और हम इतना फॉग में है, लिटरली में कुछ दिख भी नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर जनवरी में दिल्ली की सड़कों में घूम रहे हैं हम। सी आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा फॉग है यहाँ पर, बड़ा मतलब बहुत सारा, सॉरी। ये देखो बादलों के बीच में है, बिल्कुल बादल के बीच में हम हैं, यहाँ बादल हमारे बीच में आके समझ नहीं आ रहा, बट लिटरली सी 100 मीटर भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा। सबने सोचता था हमेशा कि बादलों के ऊपर चलना है, मुझे बादलों के बीच में चलना है, ये कभी नहीं सोचा था यार मैंने। बर्फ है, बर्फ। यार अगर आप अभी आने का सोच रहे हो तो मत सोचो, क्योंकि सी कम से कम 3-4 किलोमीटर लंबी घोड़ों की लाइन लगी पड़ी है, तो अगर आप आओ तो पैदल आ जाओ, बेटर रहेगा। घोड़ों से आओगे तो ऐसे जाम में फंसे रहना पड़ेगा आपको। उतर के आ गए हम गौरीकुंड, टाइम हो रहा है 5:30, तो हमें लगे 6 घंटे केदारनाथ से नीचे आने में, और लगे थे हमें पहुंचने में, चढ़ने में 11 से 12 घंटे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस आधा हो गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफरेंस है चढ़ने उतरने में। देख रहे हो यार भीड़ में आने का ये नुकसान। वहाँ से गौरीकुंड हम उतर के आए और गौरीकुंड से सोनप्रयाग की टैक्सी के लिए ये लंबी लाइन आगे जा रही है, आगे करीबन 1 किलोमीटर लंबी और लाइन। आई डोंट नो कैसे होता है, बट देखते हैं। वो लाइन यहाँ तक आ रही है और ये सारी भीड़ होगा पता नहीं। गाइस इतनी बड़ी चीज़ें चढ़ के आओ, और इनकी ये मैनेजमेंट है, इतने सारे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं ये, और उससे ज़्यादा पब्लिक ऊपर आ जाती है। आई डोंट नो क्या मैनेजमेंट है, क्या मैनेजमेंट है, बट बहुत बुरा हाल है। 3 टैक्सी है और 3000 आदमी है, कोई कैसे जाए कैसे करे कुछ पता नहीं है, ना फ़ोन काम कर रहा है ना कुछ काम कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, लिटरली बहुत बुरा हाल है। फाइनली 2 घंटे वेट करने के बाद पैदल ही जाना पड़ा, बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं है, बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है लिटरली। पैदल 5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, 16 किलोमीटर वो उतरे, 5 किलोमीटर फिर जाओ सोनप्रयाग तक। एक गाइस कल ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि कल बहुत मूड खराब हो गया था, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। गौरीकुंड से हम पैदल आए अपना सोनप्रयाग तक, तो वहाँ पर रूम्स के चक्कर में ढूंढना पड़ा, रूम्स भी नहीं मिले ढंग के, पे लास्ट मोमेंट पे कुछ एक छोटा सा डॉर्मेटरी लेनी पड़ी, तो उन सब चक्करों में फ़ोन भी बंद था, मन भी नहीं था, इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाया। मूड भी थोड़ा ऑफ था। मूड ऑन करने के लिए अब देखो मैं कहाँ आ गया हूँ, गंगा मैया के किनारे श्री हरिद्वार में। यहाँ पर एक डुबकी लेंगे और अपना मूड अच्छा करके घर की ओर चलेंगे। ये अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो आई नो अपने पूरी देखी होगी, खूबसूरत बनी होगी वीडियो, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक बाद में करना, पहले सब्सक्राइब कर देना भोलेनाथ के लिए। बाकी और आगे वीडियोस आती रहेंगी, सारी वीडियोस लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों का प्लीज़ ज़रूर प्लान बनाना है भोलेनाथ नगरी केदारनाथ धाम आने का। तब के लिए हर हर महादेव।